औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा है व्हाट इज़ द मेथड ऑफ इलेक्शन इन सेनेट। सेनेट के इलेक्शन का तरीक़ार क्या है। ये एक ऐसा टॉपिक है, आप जिससे भी पूछते तकरीबन कोई भी इस मामले में क्लियर नहीं होता कि सेनेट का इलेक्शन किस तरीके से होता है। एक तो वो इलेक्शन होता है जहाँ पे अगर किसी कैंडिडेट को ज़्यादा वोट्स पड़ते हैं तो वो कैंडिडेट जीत जाता है। सिंपल सब वो है जो कि आपके सूबाई असम्बली के इलेक्शन में, कौमी असम्बली के इलेक्शन में या इवन इन द लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन वो तरीका जो है वो अप्लाई होता है, जो कि एक आम सा तरीका है। सेनेट के इलेक्शन में कौन सा तरीका होता है, किस तरीके से जो है वो सेनेट के अरकान जो है वो मुंतखब होते हैं। इस टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले एक और चीज़ को वो क्लियर करते हैं कि सेनेट में इस वक्त टोटल सीट्स कितनी है, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द अपर हाउस इन द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान वो कितनी है, उसकी तरफ आते हैं। टोटल सीट्स जो है वो है 96 सीट्स है टोटल इन द सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जिनकी डिवीज़न या डिस्ट्रीब्यूशन वो कुछ यूँ है कि वो सूबे की मतलब हर सूबे को इसमें इक्वल नुमाइंदगी दी गई है। अनलाइक द रिप्रेजेंटेशन इन द नेशनल असम्बली में इस तरीके पर दी गई कि क्या अगर किसी इलाके की आबादी ज़्यादा है तो उस इलाके में जो है वो MNAs वगैरह की तादाद ज़्यादा है, अगर कम है तो वहाँ पे वो मतलब उनकी रिप्रेजेंटेशन भी कम होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें बलूचिस्तान में टोटल स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग द रिजर्व सीट फॉर द वेमेन टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, 20 है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें टू द प्रोविंस ऑफ पंजाब तो वहाँ टोटल स्ट्रेंथ 173 है। तकरीबन जो है इससे बलूचिस्तान से वो 9 टाइम्स ज़्यादा है। जबकि सेनेट में जो है वो इक्वल नुमाइंदगी है। सेनेट में हर सूबे के पास 23 नशस्तें, उन 23 नशस्तों की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ यूँ है कि उनमें 14 सीट जो है वो जनरल है, कोई भी वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है। 4 सीट्स आर रिजर्व फॉर द टेक्नोक्रेट और उलमा मतलब, और वो टेक्नोक्रेट उलमा में वो एक्सपर्ट लोग होते हैं जिनकी किसी न किसी फील्ड में उनकी एक्सपर्टीज ज़्यादा होते हैं, या वो आलिम होता है, उन्होंने इस्लामिक नॉलेज पे रिसर्च की होती है, इस्लामिक फ़िक़्ह पे उन्हें पूरा अबूर होता है। ये 4 सीट उनके लिए है। हर सूबे में 4 सीट्स जो है वो रिजर्व है फॉर द वेमेन और 1 सीट पर प्रोविंस ये जो है वो है फॉर द नॉन मुस्लिम्स। तो 23 नशस्तें हुई हर सूबे की। जबकि फेडरल कैपिटल जो है इस्लामाबाद, उनकी 4 नशस्तें हैं। 4 नशस्तें इस हिसाब से कि वहाँ पे 2 सीट्स वो है जनरल, 1 फॉर द टेक्नोक्रेट और उलमा एंड 1 फॉर द वुमेन, इस हिसाब से। तो टोटल यानी कुल मिला के इनकी स्ट्रेंथ होती है 96। और इसके बाद आते हैं कि इनका टर्म कितना है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन। इसको परमानेंट हाउस कहते हैं। सेनेट जो है परमानेंट हाउस होता है। यहाँ पे टोटल स्ट्रेंथ जो है वो टोटल स्ट्रेंथ की बात होगी, इनकी मुद्दत जो होती है वो 6 साल होती है। 6 साल जो है वो मतलब इस तरह होती है कि इनमें से आधे मेंबर्स 3 साल के बाद रिटायर होते हैं और आधे मेंबर 3 साल के बाद, मतलब अगले 3 साल के बाद। तो हर 3 साल के बाद जो है वो सेनेट में आधे नशस्तों पे इलेक्शन होते हैं। इसके अलावा चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन उनकी अपॉइंटमेंट उनकी इलेक्शन जो है वो भी 3 साल तक होती है। ये तो हो गया वो। अब ये तक इनके इलेक्शन का तरीका क्या है। इनका तरीका कुछ यूँ है कि आपने प्रेफरेंस देने होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल किसी सीट पे उस सीट पे जनरल सीट पे टोटल उम्मीदवार है 10, तो आपने ये मतलब नहीं करना है कि मैंने इस उम्मीदवार को वोट देना है, बस सिर्फ आपने उस पर टप्पा लगा दिया। यहाँ पे टप्पे वाला सिस्टम नहीं है। अगर 10 उम्मीदवार है तो अपने हर एक को प्रेफरेंस देना होता है कि मेरी पहली तरजीह ये शख्स है। आप उसके सामने 1 लिखेंगे, उनके नाम होते हैं, वो पार्टी वगैरह भी नहीं होता, सिर्फ नाम होते हैं फला फला फला। अगर आपकी पहली तरजीह तो आप उसके सामने लिखेंगे 1, दूसरी तरजीह के सामने 2, तीसरे के सामने 3, इसी तरह 10 तक, यानी जितने उम्मीदवार हैं सबको आपने वो देनी होती है प्रेफरेंस नंबर 1 से लेकर जितने भी। ये तो कि उन सीट के लिए, सीट्स के जनरल सीट के लिए यही प्रोसीजर अप्लाई होगा टू द सीट्स ऑफ वुमेन। यही प्रोसीजर विल बी अप्लाई टू द सीट्स ऑफ द टेक्नोक्रेट एंड उलमा। द सेम प्रोसीजर इज अडॉप्टेड फॉर द इलेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज। आपने यानी 4 आपको बैलेट पेपर दिए जाएंगे, 4। एक होता है उसके लिए जनरल सीट्स के लिए, एक होता है टेक्नोक्रेट के लिए, एक वुमेन के लिए एंड एक फॉर द माइनॉरिटीज। प्रेफरेंस देना होता है हर एक के सामने।
ये तरीका और जो है एक वो तरीका है जहाँ पे मेजोरिटी वाला जीत जाता है, अगर मतलब जिसको ज़्यादा वोट पड़ते हैं वो जीत जाता है, उस तरीके को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, वो सिस्टम होता है। जबकि ये जो सिस्टम है जो कि एप्लीकेबल है इन इलेक्शन ऑफ सीनेट, ये तरीका और होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और इसके अंदर फिर एक और सिस्टम है जिसको कहते हैं STV सिस्टम, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये सिस्टम जो है यहाँ पे एप्लीकेबल है। बात होगी कि आपने मतलब उनको प्रेफरेंस देना होता है 1 2 3 4 जितने भी, उनको आपने प्रेफरेंस देना कि मेरी पहली तरजीह है, अगर ये नहीं जीता तो मेरी दूसरी तरजीह ये है, अगर ये नहीं तो तीसरी तरजीह, इसी तरह आखिर तक। ये बात ज़हनशीन कर ले कि हर कैटेगरी के लिए जो है वो अलग बैलेट पेपर होता है। अभी आते हैं इस पे कि इनवैलिड कास्टिंग फिर किस तरह होती है। अगर आप देख सकते हैं इनवैलिड कास्टिंग इन सेंस इस तरह होती है कि अगर फॉर एग्जांपल 4 उम्मीदवार ABCD और आपने प्रेफरेंस नंबर इस तरह दिया हुआ है कि उसमें 1A ही नहीं, अगर 1A जो है उसमें मौजूद ना हो तो आपका वोट जो है दैट विल बी कंसीडर्ड एज इनवैलिड। या आपने जो है ABCD, आपने B और D दोनों को एक एक दिया कि ये भी मेरी पहली तरजीह, ये भी मेरी पहली तरजीह, या भी आपका वोट इनवैलिड होगा। या आप फिर कुछ यूँ कहते हैं कि आपने A और B दोनों के बिल्कुल उसमें सेंटर में आपने एक लिख दिया कि मेरी पहली तरजीह, तो ये बात यहाँ पे क्लियर नहीं है कि आपकी पहली तरजीह कौन है, ये या B है, तो ये वोट भी इनवैलिड होगा। या फिर आप ये करते हैं कि बाकी के सामने तो बिल्कुल सही लिखता है 2 3 4 5 वगैरह, A के सामने जो है आप उनको 2 तरजीह देते हैं कि मेरी पहली तरजीह भी है, चौथी तरजीह भी है, तभी आपका वोट गया। या अभी आते हैं इसमें A के सामने 2 लिखा है, B के सामने 5, C के सामने 1, D के सामने 4 और D के सामने 7। अगर टोटल उम्मीदवार जो है वो है 4, जबकि आपने ऐसा किया है कि 2 के सामने तो बिल्कुल आपकी तरतीब सही है, 1 और 2 लिखा है, या उसके बाद 3 और 4 ये है ही नहीं, आपने 5 7 लिख लिया, तो आपकी वोट जो है वो सिर्फ इन 2 की हद तक वैलिड होगा, 1 और 2 की हद तक, और बाकी की हद तक कुछ भी नहीं होगा। या फिर आप ये करते हैं कि 4 उम्मीदवार है, आपने सिर्फ एक को तरजीह दी है, माई फर्स्ट प्रेफरेंस, अगर आपने ये किया है तो आपका वोट सिर्फ उसी एक की हद तक ही कंसीडर किया जाएगा, बाकी आपका वोट जो है वो तकरीबन वेस्ट। या अगर आप ये तरीका वो करते हैं कि ABCD 4 है, आपने B के सामने 2 लिख लिया, 3 C के सामने 3 लिख लिया, आपकी पहली तरजीह नहीं है, ये बात पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पे भी आपका वोट टोटली जो है वो विल बी कंसिडर्ड एज इनवैलिड। अभी आते हैं उसके तरीक़ेकार की तरफ कि अगर उनको वोट पड़ते हैं तो सबसे पहले काउंटिंग किस चीज़ की होगी कि किस उम्मीदवार को कितने लोगों ने जो है वो फर्स्ट प्रेफरेंस दी है। फर्स्ट प्रेफरेंस की काउंटिंग होगी पहले कि फर्स्ट प्रेफरेंस कितने उम्मीदवारों को मिली है। फॉर एग्जांपल हमने एक मिसाल ली है कि टोटल सीट्स जो है किसी उस हल्के में टोटल सीट्स है कितने सीट्स है 9, वहाँ पे कैंडिडेट्स खड़े 13, टोटल वोटर्स उस हल्के उस जो उनका इलेक्टोरल कॉलेज है, कोई असेंबली है, तो वहाँ पे टोटल वोटर्स की आदाद कितने 80 है। हमने एक स्केच बनाया, अभी इससे जो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ए जो है एक वो है उम्मीदवार ABCDEFGH M तक, यहाँ पे 13 उम्मीदवार खड़े हैं, टोटल सीट्स 9 है और वोटर्स की तादाद जो है वो 80 है। अभी A को जो है एक शख्स ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, B को जो है 6 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, C को 10 लोगों ने, D को 1 ने, E को 9 ने, F को 12 ने, इसी तरह हमने लिख लिया 13 तक, यानी यहाँ पे 13 कैंडिडेट्स थे, उनको 80 वोटर्स ने इस तरह प्रेफरेंस दी थी। तो सबसे पहले हम क्या काउंट करेंगे, उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस किस उम्मीदवार को कितने लोगों ने, कितने वोटर्स ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है, तो फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी काउंटेड फर्स्ट। आगे हमने इनको वो कर लिया। अभी इसको इस मिसाल से, इस कैलकुलेशन से समझने की कोशिश करते हैं। वोट से टोटल 80, हम इसको हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, तो ये बच जाएंगे 8000। और इसके बाद आते हैं कि सीट्स कितने थी, सीट थे 9, तो हम 9 के साथ एक और लगा देते, जमा करते, और फिर यानी 9 जमा 1 ये हो गया 10, और इसे डिवाइड करते हैं, यानी टोटल वोट्स को जिसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, इसको फिर हम टोटल सीट से
+1 के साथ हम इसको वो डिवाइड करते हैं। ये तरीक़ेकार किस तरह होता है, ये कोई आपको मैथ का एक्सपर्ट ही बता सकता है। आई एम नॉट दैट मच एक्सपर्ट। अब ये मालूम करने के लिए कि कोटा कितना बनता है, कोटा से हमारा यहाँ पे मुराद ये है कि वो नंबर जो जीत के लिए काफ़ी है, जीत के लिए काफ़ी होता है। जीत के लिए काफ़ी क्या, इस फार्मूले के तहत कि टोटल वोट्स हमने उसको वो किया, फिर मल्टीप्लाई बाई 100, टोटल सीट्स +1, तो आगे कितना, अगर 8000 को हम वो करें तकसीम करें 10 पे तो 800 आता है। यानी 800, जिस भी उम्मीदवार ने 800 वोट लिए हैं इन द फर्स्ट प्रेफरेंस, तो वो हम ये समझेंगे कि ये कामयाब हो गया, ई गॉट इलेक्टेड, यानी 800 हमारा विनिंग कोटा हो गया। अभी आते हैं वो उम्मीदवारों की तरफ जिन्होंने पहली प्रेफरेंस में जो है वो ये कोटा हासिल किया है। आई ने हासिल किया, आई ने कितने वोट लिए, 1300, 800 जो है वो टोटल कोटा है, 800 यानी ये हो गया, ये मतलब इलेक्ट हो गया। एफ ने लिए 1200, ये भी इलेक्ट हो गया। सी ने लिए 1800 चाहिए था, ये भी इलेक्ट हो गया। ई ने लिए 900, 800 चाहिए था, ये भी इलेक्ट हो गया। अभी इसके बाद किसी ने भी इतने नहीं लिए, तो क्या ये 5 सीट्स खाली जाएंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या होगा इसके लिए, वोट्स जो है, जो सरप्लस वोट है, वो जाएंगे सेकंड प्रेफरेंस के पास। किस तरह, आइए समझते हैं। इन्होंने लिए 1300 वोट्स और चाहिए थे टोटल कितने, 800। कितने बच गए, अगर हम 1300 से 800 निकाले, 500 वोट बच गए। 500 वोट बच गए, तो एक प्रेफरेंस तो इनको गई। इनको टोटल कितने लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, 13। एक निकाल के, क्योंकि एक तो इनके पास रह गया, 12 जो है, 12 हम डिवाइड करेंगे उन सरप्लस वोट्स पे। 1200 को हम वो करते हैं, 12 को हम करते हैं 500 पे, तो ये फ्रैक्शन निकाल के तकरीबन आता है 12 चौक 48, तकरीबन ये 40। यानी एक वोट जिनका रह गया है, वो वोट की फिर डिस्ट्रीब्यूशन वो फिर कुछ यूँ होगी कि हर वोट की वैल्यू फिर 40 होगी। हम आगे जाएंगे, फिर इंशाल्लाह आपको सही समझ आएगा। और इसी तरीके को हम करते हैं, अगर 1200 है, 1200 में इनको 800 चाहिए थे, तो 800 को हम इससे निकाल, कितने बच गए, 400। कितने लोगों ने इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, 12। एक तो चला गया, पीछे रह गया 11। 400 को हम अगर वो करें, तकसीम करें 11 पे, तो हमारे पास क्या आएगा नंबर, 400 अगर तकसीम हो जाए 33, आई गेस। $33 वोट्स तकरीबन बनते हैं इनके, यानी एक वोट की होगी। फिर आएंगे इस पे, इनको मिले 1800 चाहिए थे, 200 सरप्लस हो गए, तो 200 को हम कितने पे करेंगे, क्योंकि इनको 10 दे दिया था, एक उनके पास रह गया, 9 बाकी रह गए, तो तकरीबन 22 आता है इसका, यानी एक वोट की कीमत। और इनको दिया था कितने लोगों ने, 9 ने, एक इनके पास रह गया, तो 900 से अगर हम 800 निकाले तो हमारे पास क्या बचेगा, 100। और कितने लोग रह गए, 8, तकरीबन 12, 8, 96, 12 इनकी एक वोट की कीमत होगी। अभी मैं एक उससे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कि आगे जो है ये सरप्लस वोट्स ये किधर जाएंगे। प्रेफरेंस जो था, सबसे पहले हम उनको देखेंगे जिनके प्रेफरेंस सबसे ज्यादा था। किनका, आई का, जे का प्रेफरेंस और जे वोट। अभी हम ये देखते हैं कि जे को जितने लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, उस पे सेकंड प्रेफरेंस कितने लोगों की थी, यानी कितने लोगों ने ये कहा था कि हमारी पहली तरजीह ये है, अगर ये नहीं तो दूसरी तरजीह हमारी ये होगी। अभी इस पे आते हैं, उनकी एक वोट की कीमत कितनी होगी, 40। अब हमें जो है ये पता चला कि जे के वोट्स पे सेकंड प्रेफरेंस जो कि रह गया था कितने लोगों की, 12। वो कुछ यूँ था, कुछ लोगों ने जी को किया था, कुछ ने बी को किया था, ए को किया था और के को किया था। जी को कितने लोगों ने सेकंड प्रेफरेंस किया था, जे के वोट्स पे 5, जबकि बी को किया था
तीन लोगों ने, ए को किया था 1 ने, के को किया था 3 ने। हमने कहा कि इन के कोड की कीमत कितनी है 40। हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं 40 से, तो जी के पास कितने वोट आ गए यहां से 200, जबकि बी के पास आ गए 120 और ए के पास 40, जबकि के पास आ गए 120। ये वोट्स जे के सरप्लस वोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए कुछ इस तरह से। अभी आते हैं, ये तो हो गया इनका। इनमें से अगर हम देखें जी को देखें तो जी के पास कितने वोट्स है पे 500, 200 ये मिला के भी वो 800 तक नहीं पहुंचा है, तो ये अभी तक इलेक्ट नहीं हुआ है। जब इलेक्ट होगा तो हम आगे आएंगे। अभी हम आते हैं कि दूसरी जो एफ है जिनके वोट्स सरप्लस हुए 400, वो उनके वोट्स पे, उनके फर्स्ट प्रेफरेंस पे सेकंड प्रेफरेंस किसका था। फॉर एग्जांपल मैं आपको वो करूँ समझाऊँ। अगर कुछ लोगों ने ऐसा किया था एफ, उनको क्या था कि ये हमारी पहली तरजीह है, तो उन पे सेकंड प्रेफरेंस किसकी थी, जी की थी, आई की थी, एच की थी, किसकी थी। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये कहा था कि हमारी दूसरी तरजीह, हमारी चौथी तरजीह, हमारी तीसरी तरजीह, अगर कुछ इस तरह की, तो इनको तो वोट पूरे हो गए। अभी इस जो इनकी दूसरी तरजीह है वो कितने लोगों की मिली थी, उनके वोट्स पे, उनकी तरफ आते। व्हाट वाज द प्रेफरेंस ऑन द वोट्स ऑफ एफ। यहाँ पे जो है आई को 3 जगहों पे सेकेंड प्रेफरेंस मिला था, के को जो है वो भी मिला था 2 जगहों पे, इसके अलावा बी को 4 वोट्स पे सेकेंड प्रेफरेंस मिला था और जी को 2 वोट पे। इनकी एक वोट की कीमत क्या थी 30। इनके रेफरेंस ऑन द वोट्स ऑफ एफ। सॉरी 36, तो 3 ज़रबे 36, 2 ज़रबे 36 और 4 ज़रबे 36, तो ये गए 108, ये 72, इनके पास आ गए 144 और इनके पास 72। ये इन तीनों लोगों ने इनको वो किया था, यानी इनके वोट्स पे सेकंड प्रेफरेंस जो था वो इतने लोगों की था। अभी हम आते नेक्स्ट पे, इनकी बात हो रही कि सी की प्रेफरेंस कितने लोगों का था। सी के जो फर्स्ट वोट थे, फर्स्ट प्रेफरेंस जितना मिला तो उनको, उन्हीं फर्स्ट प्रेफरेंस में सेकंड प्रेफरेंस जो था वो कितने लोगों का था। सी को जो है, सी की एक वोट की कीमत हमने लिखा कितना है 30, सी का वोट 22 है। सी के वोट पे जो है एक शख्स ने कहा था कि मेरी सेकंड प्रेफरेंस डी है, जो और इसके अलावा 3 वोटर्स ने यह कहा था कि हमारी सेकंड प्रेफरेंस जी है, 2 ने यह कहा था कि हमारी सेकंड प्रेफरेंस वो के है, और एक ने यह कहा था 4 ने यह कहा था कि हमारी सेकंड प्रेफरेंस जो है वो आई है। इनकी एक वोट की कीमत 22 है। ये हो गया 22, ये हो गया 66 और ये हो गया 44 और ये हो गया 88। ये प्रेफरेंस बना था किसके वोट्स पे, प्रेफरेंस ऑन द वोट्स ऑफ सी। अभी एक और रहता है और उसके बाद जो है हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा कि कौन बाकी जो है, जो वो 5 कैंडिडेट्स जो रहते कौन इलेक्ट हो गए। रेफरेंस ऑन द वोट्स ऑफ सी, प्रेफरेंस यानी सेकंड प्रेफरेंस ऑन द वोट्स ऑफ सी का हो गया ई। कितने लोगों ने ई के वोट्स पे सेकंड प्रेफरेंस कितने किस को दी थी। ई के वोट्स पे, खैर हम पहले ही जो है वो इनको समझते हैं कि किन किन की यहाँ पे इलेक्शन हुई है। जी के पास अपने कितने थे 5 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था 500। जे के वोट्स पे उन्हें कितना प्रेफरेंस मिला था 200। एफ के वोट पे कितना प्रेफरेंस मिला था, किसी ने दिया था, या यहाँ पे किसी ने दिया था एफ के वोट पे
उनको प्रेफरेंस मिला था जी को, और 2 लोगों ने यानी 72, और इसके अलावा सी के वोट्स पे कितने लोगों ने प्रेफरेंस दिया था? 3 लोगों ने यानी 66। ये उनके पास टोटल वोट्स आ गए सरप्लस मिला के 700, 772 और 738, 772, 838। इसका ये मतलब हो गया कि इन्होंने कोटा जो है वो पूरा किया। ही गॉट इलेक्टेड इज वेल। अभी आते हैं कि और कौन है। अभी हमारे पास कितना आ गया? 5, 1 2 3 4, 5, 4 और भी रहता है अभी तक कि कौन कौन और इलेक्ट हुए इस पे। हम ये देखते हैं कि जी तो हो गया। आई के अपने वोट्स कितने थे? 7, यानी 700, सिर्फ 100 वोट्स की दूरी पे था। हम देखते कि आई को यहाँ पे कितने लोगों ने दिया था। आई को जे के वोट्स पे कोई प्रेफरेंस नहीं मिला था। एफ के वोट पे मिला था प्रेफरेंस 3, यानी 108, और इसके अलावा सी के वोट से भी उसे प्रेफरेंस मिला था 88 का। तो इस तरह इनके कुछ 800, 808 और 896। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने भी कोटा पूरा किया, ये भी इलेक्ट हो गया। अभी आते हैं के पे। के अपने वोट कितने थे? के 6। इसको प्रेफरेंस कितना मिला था? यहाँ पे मिला था 120 सेकंड प्रेफरेंस सरप्लस वोट्स में। यहाँ पे मिला था 72, यहाँ पे मिला था के को 44। तो 720, 792 और 800, 792, और फिर उसमें अगर हम वो ऐड करें 44 ऐड करें तो हमारे पास आएगा 836। ये भी इलेक्ट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं कि और जो है कौन कौन था इसमें। अभी आते हैं उस पे बी पे। बी के अपने वोट थे 6, और इसको प्रेफरेंस कितने लोगों ने दिया था? 120। या फिर बी को मिला था 36, यानी 144, और यहाँ पे बी को मिला था, यहाँ पे बी को नहीं मिला है। तो ये 720, 820 और 866। इसका मतलब हुआ कि ये भी इलेक्ट हो गया। तो इस तरह जितने सीट्स थे वो सारे फिल हो गए, कुछ यहाँ पे और कुछ सरप्लस वोट्स मिला के फिल हो गए। इस तरीकेकार से जो है वो सेनेट में कोई भी कैंडिडेट कामयाब होता है। यानी पहली बात तो ये थी कि उनको प्रेफरेंस दी जाती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जितने भी कैंडिडेट है, अगर 10 है तो 10 तक, अगर 20 तो 20 तक। मेरी पहली तरजीह, मेरी दूसरी तरजीह, तीसरी तरजीह, आखिर तक जितने भी कैंडिडेट्स है, इस तरह। तो ये देखते फिर उसका कोटा जो है वो इस हिसाब से वो करते मालूम करते हैं कि टोटल वोट्स मल्टीप्लाई बाई 100, इसके बाद सीट्स +1, इसे इनको डिवाइड करते हैं, जितना नंबर आता है तो वो कोटा बनता है। कोटा का मतलब ये है कि इतने वोट्स दरकार होते हैं अगर कोई बंदा जीता है। तो अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में कुछ लोग जीत गए, वो तो जीत गए, फिर उनके वोट जो से ज़्यादा है उसको कहते हैं सरप्लस वोट्स। सरप्लस वोट्स जो है वो फिर उन कैंडिडेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए जो कि कामयाब कैंडिडेट्स के वोट्स पे उनको सेकंड प्रेफरेंस मिला था। इसी तरह करते करते कोई भी कैंडिडेट जब तक कोई भी सीट रहता है तब तक इनकी इसी तरह सरप्लस वोट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती रहती है, हत्ता कि आखिरी बंदा कामयाब ना हो जाए। एक छोटी सी कोशिश की थी, अगर इसमें कोई मिस्टेक हो वगैरह कोई हुआ हो तो उम्मीद करते हैं कि आप हमसे दरगुजर करेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया मैं देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।